हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है हमारे एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से पीरियोडिक ट्रेंड्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कि आपका एटॉमिक साइज है, जैसे कि आपका मेटालिक कैरेक्टर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता सकते हैं, नॉन मेटेलिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में, एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट से रिलेटेड 2-3 जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ट्रेंड स्टडी करेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे कि हमने पूरी टेबल देखी है, हमें पता है कि हमने अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 अलग अलग पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिवाइड किया है, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब ये ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को आपने देखा, किसी चीज़ को आपने छुआ, महसूस किया, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यू कैन कमेंट ऑन दैट। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके हेयर्स की ग्रोथ कैसी है, मतलब हेयर्स कैसे हैं, वो कैसा लग रहा है दिखने में, उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसने जो शर्ट पहनी है या पैंट पहनी है, या जो उसने लेडी अगर वो है साड़ी पहनी है, तो वो किस कपड़े की है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। तो जिन प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकें, जिन प्रॉपर्टीज़ को आप महसूस कर सकें, दैट आर बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, heat of fusion, vaporization, energy of atomization, which show periodic variations. Periodic variations का मतलब है कि whenever you move in a period or whenever you move in a group, तो ये जो properties हैं ये कोई order show करती हैं, whether they decrease down the group, whether they increase down the group, whether they decrease across the period, whether they increase across the period. इनके साथ साथ हम एटॉमिक साइज, आयनिक साइज या आयनिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज बेसिकली एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम सीधा सा देखें तो आप एक बिल्कुल बड़े आराम से कह सकते हैं, मैम इट्स नथिंग, इट इज ओनली जस्ट द रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम का जो रेडियस होगा दैट इज बेसिकली एटॉमिक रेडियस, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। भाई एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बेसिस पर एटम का साइज होगा, तो उसी का जो रेडियस होगा दैट इज बेसिकली नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो वही होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। तो इस टर्म को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और देखते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, या जब हम डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। तो हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। बेटा ये कहना बहुत आसान सा लगता है हमें कि द रेडियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की ही, तो एक एटम को आइसोलेट करना नॉट एन ईजी जॉब, कोई आसान जॉब नहीं है। और फिर उसके बाद हम उसके न्यूक्लियस तक जाएं और फिर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो इतनी आसानी से ये नहीं होता। इट इज़ नॉट अ कप ऑफ केक मैं कह सकती हूँ, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस ना पढ़कर हम जो हमारा एलिमेंट है उसमें कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस पढ़ लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद हम एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ कह सकते हैं। अब नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। आपको ये बात बहुत क्लियर है कि जब भी किसी एलिमेंट में या किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, चाहे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो मेटलिक बॉन्ड हो, चाहे सिंपल सी वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है,
दैट इज बेसिकली नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो मॉलिक्यूल फिर भी कुछ हद तक स्टेबल है, तो हम एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो हमने जब उसको आइसोलेट कर लिया, हमने जब उसको देख लिया, तो हम क्या करते हैं कि हम एनायन और कैटायन जो हमारे दोनों उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिजी हैं और शेयर किया है उन्होंने, दोनों के सेंटर से सेंटर का मास जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रेडियस। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमें आइसोलेटेड एलिमेंट लेना पड़ता है, आइसोलेटेड एटम लेते हैं जिससे कि उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ना आए और हम काफ़ी हद तक एक्यूरेटली उसके रेडियस को मेजर कर सकें। तो अगर मैं सिर्फ बात करूं मेटालिक रेडियस की बात करूं, तो मेटालिक रेडियस क्या है, जो बेसिकली बॉन्ड मेटल्स में प्रेजेंट होता है वो मेटालिक बॉन्ड होगा, और वहां जो हम रेडियस मेजर करेंगे दैट इज मेटालिक रेडियस। तो अब इसमें मुझे आपको सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं। अब जब सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कोवेलेंट रेडियस में। कोवेलेंट रेडियस में आप बेटा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो कैसे बनती है, हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का वो उसके बेसिस पर है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की शेयरिंग देखें, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम ने शेयर किया है और आपकी बॉन्डिंग बनी है। तो उन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लीजिए और जस्ट हाफ कर दीजिए, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। इसके अलावा आप और भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ले सकते हैं O2, आप N2 ले सकते हैं, दैट इज अगेन सिंगल बॉन्ड ले लीजिए, डबल ले लीजिए, दैट इज बेसिकली अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। अब मैं अगर मेटालिक रेडियस की बात करूं तो बेटा कोई भी मेटल ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आप जिंक ले लीजिए, किसी भी ले लीजिए, उसमें भी हम यही करेंगे, आइसोलेटेड दो वो निकालेंगे, आइसोलेटेड दो एटम्स करेंगे जिनके बीच में वो बॉन्ड बना है, और वही सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे एंड वी कैन डू इट लाइक इन दिस वे, ठीक है। उसी के बेसिस पर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो अब आप यहां पर ये टेबल देखें, लिथियम ये फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा उसका मेंबर है लिथियम, सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम, देन ये 13th ग्रुप का मेंबर आ गया बोरोन, देन ये 14th ग्रुप का, ये 15th या 16th और ये 17th ग्रुप का। आप देख सकते हैं जब एटॉमिक रेडियस लिथियम का सबसे बड़ा है, जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं इट इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब सीधी सी बात कि व्हेनेवर यू मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप अपनी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। अब बात आती है डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने में शेल तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक बात पर ऐड होता चला जाएगा, और वो जो हर बात पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो उसके साइज को कम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो न्यूक्लियस जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जो उसका डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, वो कंसंट्रेट सा होता चला जाएगा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अब अगर मैं बात करूं ग्रुप की, इफ आई विल टॉक अबाउट द ग्रुप, तो चलिए ग्रुप का भी देख लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, बिल्कुल, जब आप यहां से यहां आएंगे तो एक शेल बढ़ेगी, यहां से यहां जाने पर फिर एक शेल बढ़ेगी, और इस तरीके से एडिशन ऑफ शेल होगा तो आपका जो रेडियस है वो बढ़ेगा। तो हमने एक जिस्ट निकाला इस पॉइंट से कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक ग्रुप, इन अ पीरियोडिक टेबल, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा, और व्हेनेवर वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।